अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 74 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू एडिट द इक्विपमेंट। आप इक्विपमेंट जो भी है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। आपके जो सिंबल्स हैं जो आपने इंसर्ट किए हुए उनको आप उनमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड फंक्शन ऑफ इंटरनल जंपर का क्या फंक्शन है एंड हाउ टू डिलीट कंपोनेंट्स और डिलीट कैसे करते हैं कंपोनेंट्स को और कॉपी कंपोनेंट को कैसे करते हैं। आज के लेसन में जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा, न्यू ड्राइंग लूंगा और यहाँ पे मैं एल एंटर करता हूँ। F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए। कुछ कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उस पर काम करेंगे। तो कंपोनेंट के लिए आप आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से आप डिफरेंट आइकन है वो आप लें। ओके, पी भी लिखा हुआ है। मैं और भी आइकन यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। लाइट के ऊपर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ओके, अब इसके ऊपर कुछ हम यहाँ पे कुछ एडिटिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एडिट कंपोनेंट्स में आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एडिट का एक बटन है। आप एडिट पे क्लिक करें, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें, पी बी जो लिखा हुआ है क्लिक करें तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे दोबारा आपका डिस्क्रिप्शन डायलॉग बॉक्स आ गया है कंपोनेंट एडिट कंपोनेंट्स से रिलेटेड। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पुश बटन ले सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। बटन या आप यहाँ पे दे सकते हैं जी ऑन ऑफ बटन। ओके करें तो आप पास ऑन ऑफ बटन भी लिखा हुआ है, पुश बटन भी लिखा हुआ है और आप देखें यहाँ पे बस ये बटन ऐड हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो आप बस यहाँ पे देखें जरा तो आपके पास ये रेड लाइट जो है ये यहाँ पे दूर है इससे, तो आप चाहते हैं ये नजदीक हो जाए तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप देखें एट्रीब्यूट्स है और लिखा हुआ है मूव एट्रीब्यूट। मूव एट्रीब्यूट पे क्लिक करें तो मैं इस एट्रीब्यूट को मूव करना चाह रहा हूँ, क्लिक करें इस पे, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें। अब आपको कह रहा है बेस पॉइंट कौन सा है इसका, अब बेस पॉइंट सिलेक्ट करें, मैंने बेस पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट किया इसको और इसको मूव करके आप यहाँ पे ले आए या F8 प्रेस करें। F8 प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ ऊपर रख दें तो अब देखिए आपका इक्विपमेंट क्या हो गया, मूव हो गया। तो आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं और इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरनल जंपर क्लिक करें, इस पे आप जंपर भी लगा सकते हैं अपने, आपका जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप जंपर लगा सकते हैं। तो जंपर वायर के ऊपर लगता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें जरा, तो ऐड जंपर टू वायर कनेक्शन ऑफ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स। कोई भी कंपोनेंट्स है अगर सिलेक्टेड है तो उसके लिए आप वायर के लिए आप लगा सकते हैं। तो मैं वायर लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ वायर पे काम करेगा कि नहीं। तो वायर पे देखें तो जंपर यहाँ पे लगे हुए आ गए, देख सकते हैं। ओके, तो आप इसके साथ जंपर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐड नहीं हो रही लेकिन ये वायर के साथ ऐड हो जाते हैं जंपर, अगर किसी वायर के साथ जंपर ऐड नहीं है तो। उसके बाद जंपर के बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास है यहाँ पे डिलीट कंपोनेंट। अब डिलीट कंपोनेंट यहाँ पे इससे नीचे जो चीजें हैं वो इतनी यूज वाली नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ले आया हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे डिलीट कंपोनेंट्स पे क्लिक करें आप, और आपने कोई कंपोनेंट डिलीट करना तो सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पुश बटन डिलीट हो गया। आप नो करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया लेकिन आपकी लाइन जो है वो वैसे की वैसी है। अब यहाँ पे दोबारा मैं इसको डिलीट करता हूँ, यस, तो देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आप यहाँ से ऑब्जेक्ट अपने डिलीट कर सकते हैं। ओके,
डिलीट के बाद था आपका कॉपी कंपोनेंट। कॉपी कंपोनेंट का क्या फंक्शन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कॉपी कंपोनेंट का फंक्शन है कि मैं इसको कंपोनेंट को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से कॉपी कंपोनेंट पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसको मूव करके आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लें। डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आप इसमें एडिटिंग करेंगे। एडिट क्यों क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखें अगर, तो आपके पास एक जैसा सेम जो है, तो यहाँ पे भी एल टी रेड लाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे ओके करेंगे इसको, तो देखें रेड लाइट तो यहाँ पे आ गया। बल्कि इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ या यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं खत्म करता हूँ। एल टी 500 लिखता हूँ इसको मैं। ओके, और यहाँ से इसको भी एल टी 500 करता हूँ मैं, या फिर इसको चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ एल टी लिखता हूँ। ओके, एल टी रेड, एल टी रेड। अब ये जो दो एल टी रेड और एल टी रेड यहाँ पे लिखे हैं देखें बिल्कुल सेम है, तो इनको खत्म, इनको आप चाहते हैं कि ये जो है तो इनमें एडिटिंग हो जाए और ये बिल्कुल सेम ना रहे, तो आप दोबारा यहाँ पे जाएं या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और एट्रीब्यूट्स कंपोनेंट में जाके आप मूव कंपोनेंट है, हाइड कंपोनेंट है, एडिट एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप एडिट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेड लाइट 1, रेड लाइट 1 हो गया, इसका नाम आप देखें चेंज हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप दोबारा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, करने के बाद आप एडिट कंपोनेंट में जाके तो आप यहाँ पे LT1 भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और कह रहे हैं यस अपडेट करना चाह रहे हैं, यस अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो देखिए LT1 लिखा हुआ आगे। मूव करना चाहते हैं उसको आप मूव कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया। तो ये था आपका जी एडिट, और आप डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं अपने कंपोनेंट्स को। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और कुछ मजीद कमांड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।